श्री राम श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दासरथेश्वरामम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयस्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणस्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्याम्। प्रेम भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भोला बाबा की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आराध्य परमात्मा सर्व के सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक लीलाधारी लीला बिहारी भगवान की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री राम कथा रूपी गंगा संगम में श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा रूपी संगम में हम सभी लोगों को गोता लगाने का आज 5वां दिवस। आइए भगवान करते किसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान हमारे ऊपर कृपा कब करते हैं। भगवान आते हैं, देखते हैं कि हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है तो भगवान भी छोड़ करके चले जाते हैं। और जो भगवान का नाम लेता है उसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है। भक्ति स्वतः आकर के विराजमान हो जाती है और भगवान जब देखते हैं कि हृदय में भक्ति रूपी लक्ष्मी का निवास है तो भगवान लक्ष्मी को देख करके हृदय में तुरंत जाकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। जब हृदय में कूड़ा कचरा घर में है तो कूड़ा कचरा किसी को भी पसंद नहीं होता सज्जनों। तो हृदय को अगर स्वस्थ बनाइए, निर्मल बनाइए, तब भगवान की कृपा होगी और भगवान आकर के हृदय में विराजमान होंगे और हमारे परिवार के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। सबसे पहले हृदय को स्वच्छ बनाइए, निर्मल बनाइए। आइए एक भजन के माध्यम से आप सभी लोग साथ में गाइए। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने
के माताएं कितने चालाक होते थे। सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाते थे और झाड़ू के करके जो है पूरे घर को साफ करते थे और जोर जोर से भगवान का भजन कीर्तन गाते थे। हर कोने कल बस बसाएगी लगी हुई है तेरी, हर कोने कल बस बसाएगी नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर को करी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर को आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। और भगवान का ध्यान करके रोना चाहिए, भगवान के लीला का स्मरण करके मन में सोचना चाहिए कि इस धराधाम पर भगवान आकर के कितना कष्ट को दुख को भगवान को दुख उठाना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। तो हम लोग साधारण मनुष्य है, हमारे जीवन में दुख तो आएगा लेकिन सुख में भगवान का नाम जरूर रहना चाहिए। जब भगवान का नाम दुख में रहता है तो भगवान अवश्य हमारे जीवन का जितना भी दुख है वह दूर करते हैं। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं तुम्हारा, हमने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे जय जय। और सजनों अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेंगे, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेंगे, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेंगे, हर प्राणी में ईश्वर का आभास मिलेगा, सच्चेपन से नहीं पुकारा, सच्चेपन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं तुम्हारा, हमने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान,
क्षेत्र न भावा। भगवान मन देखते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक, पास बड़े घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की साग विदुर इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं पुकारा, अपने आंगन नहीं पुकारा। कैसे आए महाराज की जय। हमारे देश में रुद्राचार्य महाराज का पादार्पण हो चुका। अपने आंगन नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे तो अपने मन को निर्मल बनाइए और भक्ति रस से आप्लावित करिए। जब भक्ति मैया हृदय में विराजमान हो जाएंगी तो भगवान अपने आप जो है अपनी कृपा बरसाने के लिए आते रहेंगे। कोई दुख अपने जीवन में नहीं होगा जब भगवान की कृपा हो जाएगा। भक्ति बहुत बड़ी है, भक्ति में बहुत शक्ति है। राधा रानी गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा कर रहे थे। राधा रानी ने कहा कि बेटा जाओ मृत्यु लोक में, तुम्हारा काम है मृत्यु लोक में जन्म लेना और भक्ति के द्वारा लोगों को आप्लावित करना, रसमय बनाना, सबको भक्तिमय बनाना आपका काम है। सुखदेव जी ने कहा कि माता मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर हम मृत्यु लोक में चले जाएंगे तो माया हमको जकड़ देगी, पकड़ देगी और हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। तब माया में मन रम जाएगा। कहा गया है कि माया बहुत ठगिन होती है, माया किसी की नहीं होती है और सारा संसार इस माया में ही लपटा हुआ है। सभी लोग माया में हैं। सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है माता, हम उसी शर्त पे जा सकते हैं कि जब भगवान हमसे आकर के कहे कि बेटा आपको माया नहीं पकड़ेगी, तभी हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। राधा रानी ने कहा ठीक है जाओ। और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर भजन करते हैं, साथ में माता पार्वती जी हैं। और उसी समय ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा का मौसम है। अंडा के रूप में सुखदेव जी महाराज का जन्म हो गया। अंडा के रूप में विराजमान है। और उधर नारद जी महाराज। अच्छा, नारद जी कौन है? भगवान के मन को नारद कहते हैं। भगवान का जो मन करता है वह नारद जी के माध्यम से अपना जो है प्रचार प्रसार, मान लीजिए तो मीडिया, भगवान के मीडिया नारद जी हैं।
नारद जी अपने मन में विचार किए कि एक बार ब्रह्मा में झगड़ा लगा चुका हूं। नारद का काम क्या है? झगड़ा लगाना। नारद जी ने विचार किया एक बार ब्रह्मा और विष्णु में तो झगड़ा करवा ही चुका हूं, लेकिन शंकर में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, विवाद नहीं हुआ है। अब नारद जी धीरे से चले गए कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती जी भगवान के सुंदर नामों का जप कर रही हैं और भगवान शंकर गुफा में चले गए तपस्या करने के लिए। भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं, माता पार्वती जी आश्रम में अकेली हैं। नारद जी को आते देख करके माता पार्वती जी उठ करके नारद जी महाराज का विधिवत पूजन किया और नारद जी को आसन पर विराजमान माता पार्वती ने किया। अच्छा, नारद जी माता पार्वती के गुरु जी हैं। गुरु को देख करके कितना मन प्रसन्न होता है। अगर माताएं हमारे घर में अगर गुरु भगवान आ जाएं तो मन कितना आनंदित रहता है। बड़े भाग्य से गुरु का दर्शन मिलता है। माताएं गाती हैं कि गुरु चरण मिलले बड़े भाग्य से, गुरु चरण मिलले बड़े भाग्य से, गुरु चरण मिलले बड़े भाग्य से। तो गुरु का चरण धोने का सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है और गुरु का चरण धो करके पूरे घर में प्रक्षालन करिए। जितना भी घर में बाधा है सब दूर हो जाएगा। पहले के माताएं जो है गुरु का चरण धो करके पीती थी। गुरु के रस की बहुत बड़ी महिमा है। और पार्वती माता नारद जी महाराज के श्री चरणों को धुल करके जो है पूरे घर में जो है प्रक्षालित की और नारद जी महाराज जोर से मुस्कुराए। मुस्कुरा करके पार्वती जी से बोले कि अच्छा बताओ, सब ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं परिवार में? पार्वती जी बोले कि सब एकदम बहुत बढ़िया से चल रहा है, सब परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग मस्त हैं, आनंदित हैं। अब नारद जी बोले कि माता संसार में कोई किसी का नहीं है। नारद जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सब किया, सुर नर मुनि सब किया, भारत लाग करहि सब प्रीति, भारत लाग करहि सब प्रीति। नारद जी बोले कि ऐ पार्वती, देखो संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। जब तक अपना काम नहीं बनता तब तक वह आपके पीछे लगे रहेंगे। जब काम निकल गया तो आपसे जो है दूर हो जाएंगे। तो संसार बड़ा स्वार्थी है। अब माता पार्वती जी बोली नारद जी से कि ऐ गुरु महाराज, हमारे पति तो स्वार्थी नहीं है। हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं कि भगवान का भजन करने बैठते हैं। भगवान के भजन करते समय जो भगवान का दर्शन हो जाता है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमारे भोले बाबा आकर के हमसे बताते हैं। और जो गुरु मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र भी किसी से बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पति आकर के गुरु मंत्र भी बता दिए कि हमको एक गुरु मंत्र मिला है। कैसे आप स्वार्थी करते हैं?
नारद जी महाराज बोले कि अच्छा पार्वती, ये बताओ कि आपको सब कुछ भगवान भोलेनाथ ने बताया, लेकिन आपको एक अभी बताया कि अपने गले में जो मूड़ी का माला पहन रखे हैं, उसमें किसके मुंड के माला लगे हैं? मुड़िया का माला जो भोलेनाथ पहने हैं अपने गले में, ये आपको बताया कि इसमें किसके मुंड माला है? अब माता पार्वती जी सोच में पड़ गई कि शंकर भगवान हमारे पति तो सब कुछ बताते हैं, लेकिन मूड़ी का माला तो कभी नहीं बताए कि किसके मूड़ी का माला है। अब नारद जी को अवसर मिल गया। नारद जी बोले अब आप जाने, आपका काम जाने। अब नारद जी अपना काम करके वहां से चले गए, झगड़ा लगा करके। अब रास्ते में जा रहे हैं तो नारद जी को शंकर जी मिले और शंकर जी नारद जी को प्रणाम किए। नारद जी बोले कि जाइए, पहले आपका इंतजार आपकी पत्नी पार्वती कर रही है। और उधर पार्वती अपने वस्त्रों को हटा करके मैला कुचैला वस्त्र को धारण कर लिया और जितना गहना था सब हटा दी। और पहले के जमाने में जब भवन बनाया जाता था तो उस भवन में एक कमरा अलग से बनता था। उस कमरे के सामने लिखा जाता था कोप भवन। कोप भवन अलग से बनता था। वह माताओं के उठने का कमरा अलग से बनता था। माता पार्वती कोप भवन में जाकर के बैठ गई और शंकर भगवान आए, देखे कि माता पार्वती कोप भवन में है। और शंकर भगवान बोले, ए देवी क्या हुआ, आपको कोप भवन जाने का कारण क्या है? तो माता पार्वती ने कहा कि चुप रहो, आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काले हैं, आप दोनों तरफ से काले हैं। आपने कभी बताया कि मुंडों का माला जो आप पहनते हो इसमें किसके मुंड लगे हैं? अब भगवान भोलेनाथ जी का नेत्र सजल हो गया, रोने लगे और रो करके बोले कि ये देवी, हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह किसी और के मुंड लगे नहीं लगे हैं, ये आप ही के मुंड है। आप कभी माता सती के रूप में थी, आप कभी जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, अलग अलग रूपों में आपका अवतार हुआ। और आप जितने रूप में आप मरी और उसी को याद करने के लिए, आपकी याद बनाने के लिए आप ही के मुंड के माला हमारे गले में लटके हैं और किसी के मुंड नहीं है देवी। पार्वती जी और नाराज हो गई, बोली कि आपने तो हमें कभी बताया नहीं और हमको बार बार मरना पड़ता है, आप तो कभी मरते नहीं, ऐसी कौन सी दवा खा रखी है कि आप कभी मरते नहीं, हमको बार बार मरना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, हम इसलिए नहीं मरते कि हम अमर कथा का पान किए हैं। कौन सी कथा? अमर कथा। अमर कथा का पान करने से आदमी कभी मरता नहीं है, वह अमर हो जाता है। अब माता पार्वती जी बोली कि हमको भी आप अमर कथा सुनाइए, हम भी मरेंगे नहीं, अमर रहेंगे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि ए पार्वती, कथा सुनोगी, लेकिन कथा सुनने का नियम जानती हो क्या होता है? माता पार्वती ने कहा कि आप बताइए मेरे पति प्राण परमेश्वर, कैसे कथा सुना जाता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, कथा का नियम कुछ और है।
कोई श्रोता नहीं रहेगा। केवल मैं कथा कहूंगा और कथा आंख बंद करके कहूंगा, नेत्र खोल करके नहीं कहूंगा, बंद करके कहूंगा। और पूरी अमर कथा तक आप जो है ओम ओम का उच्चारण करना। किसका उच्चारण? हरिओम का। जैसे हिंदी में कहते हैं हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, ऐसे संस्कृत में ओम कहा जाता है। और अमर कथा भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को सुनाने लगे। पहले दिन की कथा संपन्न हुई, माता पार्वती प्रेम से कथा सुन रही है। दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, तीसरे दिन की और चौथे दिन की कथा जैसे ही संपन्न हुई, माता पार्वती वहीं पर जो है सो गई। अब पार्वती जी को नींद लग गया और वो तो सो गई। अमर कथा जो है भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं। तब तक पीछे एक अंडा जो था वह जो है साबुत होकर के बाहर आ गया और तोता ने सोचा कि कहीं अमर कथा बंद न हो जाए। कितनी अच्छी सुंदर कथा हो रही है। और अमर कथा माता पार्वती के रूप में ओम ओम कह करके जो है तोता कथा सुनने लगा। और सज्जनों, तोता ओम ओम कहने लगा और माता पार्वती सो गई। अंतिम दिन की कथा संपन्न हुई। भगवान भोलेनाथ जी ने जोर से जयकारा लगाया, प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, तुरंत माता पार्वती निद्रा जो है उनका भंग हो गया और नींद खुल गई। और माता पार्वती ने कहा कि ऐ मेरे पति परमेश्वर, आपने अमर कथा पूर्ण नहीं किया क्या? भोलेनाथ जी ने कहा कि वो तो मैं पूरा सुना दिया। पार्वती ने कहा हम तो सो गई थी, मैं सो गई थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तब अमर कथा के रूप में ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? माता पार्वती ने कहा हमको तो नहीं पता। अब भगवान भोलेनाथ जी आश्चर्य में पड़ गए कि ओम ओम कौन बोल रहा था। तब तक अपने पीछे नजर उठा करके डाले तो पीछे जो है वही तोता छोटा सा था और वही तोता जो है ओम ओम का उच्चारण कर रहा है। देखिए, संसर्ग या दोष गुणा भवन्ति, संग का असर जरूर व्यक्ति के रंग पर पड़ता है। जैसा आपका संगति रहेगा उसी के हिसाब से आपके जीवन में वही असर आएगा। अगर आप नेताओं के साथ में रहना प्रारंभ कर दीजिए तो नेतागिरी अपने आप आ जाएगी। चोरों के साथ रहना प्रारंभ कर दीजिए, चोरी करना सिखाना नहीं पड़ेगा। इतने भी अच्छे हैं, अगर आप शराबियों के साथ में रहना प्रारंभ कर दो तो शराब पीने के लिए आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं संतों का संग सबसे अच्छा होता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सबसे अच्छा संग जो है संतों का संग है। और उधर सुखदेव जी तोता अब डर गया कि भगवान भोलेनाथ जी त्रिशूल लेकर के क्रोधित है। अब तोता को मारने के लिए भगवान भोलेनाथ त्रिशूल उठा लिए और त्रिशूल को देखते ही तोता वहां से उड़ गया और उड़ करके उड़ता जा रहा है और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ जी तोता को मारने के लिए चल पड़े। अब कैलाश पर्वत के नीचे बद्रिकाश्रम पड़ता है, बद्रीनाथ धाम।
वहां व्यास गुफा के नाम से प्रख्यात है, आज भी व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। और व्यास जी महाराज के पत्नी का नाम है बिटका देवी। बिटका देवी को पुत्र नहीं हुआ, 70 साल का अवस्था हो गया। बिटका देवी अपने पति से बोली कि हे पति परमेश्वर, 70 वर्ष की अवस्था हो गई लेकिन हमको पुत्र नहीं हुआ। व्यास जी बोले सब भगवान कल्याण करेंगे। तब तक बिटका देवी को उबासी आ गया। उबासी आते समय मुख पूरा खुल जाता है और मुख खुल गया उबासी के समय, और उसी समय सुखदेव तोता के रूप में उड़ते उड़ते जो है माता बिटका की देवी के मुख में होकर के गर्भ में चले गए। प्रेम सुने सुखदेव जी महाराज की जय। अच्छा, तोता का एक बहुत बड़ा स्वभाव ये है कि आप उसको जो सिखाएंगे वो बोलेगा। एक संत जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक जगह तोता जो है गाली दे रहा है। अब संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तोता पक्षी कैसे गाली दे रहा है इतना। संतों ने सोचा कि होगा कोई। अब फिर संत वहां से आगे चले गए। तब तक एक मंदिर था, मंदिर में तोता जो है सीताराम 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 बोल रहा है। अब सीताराम का आवाज जैसे ही संतों के कान में पड़ा, तुरंत संत समझ गए कि देखो संग का असर कितना पड़ता है। वह तोता दुष्टों के संग था, गाली दे रहा था, और यहाँ पर तोता जो है संतों के संग है और भगवान का नाम जप रहा है। अब बिटका देवी के गर्भ में सुखदेव जी 12 साल तक रह गए। कितने साल? 12 साल। आजकल की माताएं अगर 9 महीना से एक दिन भी बेसी हो जाता है तो घबराहट प्रारंभ हो जाती है, लेकिन सुखदेव जी महाराज 12 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे। बिटका देवी को बहुत तकलीफ हो रहा है, 12 साल हो गया, पेट में दर्द हो रहा है। अधिक परेशानी के कारण बिटका देवी बोली कि व्यास जी महाराज कुछ आप करिए कि मेरे गर्भ का बालक बाहर आए। व्यास जी महाराज आ गए, बोले कि ऐ बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज बोले कि हम बाहर आने होने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि माया बाहर आते ही पकड़ लेगी, और माया में अगर पकड़ा जाएंगे तो संसार के लोग हमको जो है माया के चक्कर में घुमाते ही रह जाएंगे और हमारा जीवन पूरा माया के चक्कर में ही व्यर्थ हो जाएगा। हमारे आदरणीय से तेज बहादुर सिंह, आप बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं। आप भगवान के श्री चरणों में हमेशा हाजिरी अपना लगाते रहते हैं। तो 12 साल बाद सुखदेव जी महाराज भगवान को आना पड़ा, और भगवान ने कहा कि बेटा सुखदेव तुम बाहर आओ और आपको माया कभी नहीं पकड़ेगी। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज 12 साल बाद बाहर आए। देखो सबके मन में भगवान का वास होता है। भगवान का नाम लेने से मन पवित्र होता है। आइए, अब समय हो चुका। सम्मानित श्री रुद्राचार्य जी महाराज अभी कुछ समय बाद व्यासपीठ पर मंचासीन होंगे। आइए एक भजन फिर विश्राम। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में।
मन मंदिर में हरि का देवस्थान, सबके मन मंदिर में, सबके एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाले डाले, पत्ता पत्ता डाले डाले, एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाले डाले, पत्ता पत्ता डाले डाले, नूर उसी का रूप उसी का, नूर उसी का रूप उसी का, पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सारा जग विस्तार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का, जन्माए पाले संहारे, जन्माए पाले व्यापक इस महान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में हरि का देवस्थान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में हरि का देवस्थान, सबके मन मंदिर में, सबके मंदिर में, सीताराम 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 भज सीताराम सीताराम भज सीताराम। हे भोले सीताराम जी महाराज की जय, वीर हनुमान की जय, पौरवा बाबा की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम नमो शांति अंतरिक्षो शांति रुद्रे शांति रावा शांति रोगले शांति वनस्पते शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वभूत शांति 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 शांति